ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। दुनिया भर के कई देशों के बीच आपस में युद्ध चल रहा है और युद्ध के कारण न केवल वो देश प्रभावित हो रहे हैं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर भी देखने को मिल रहा है। युद्ध नहीं, बुद्ध के मार्ग से दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भारत कभी भी जंग का पक्षधर नहीं रहा है। विश्व युद्ध प्रथम हो या द्वितीय, भारत ने किसी भी धड़े का साथ न देते हुए गुट निरपेक्षता का नया मार्ग दुनिया को दिखाया, जिस नीति पर वो अब भी कायम है। रूस और यूक्रेन की अदावत हो या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद, भारत किसी भी एक पक्ष में खुलकर खड़ा नहीं होता, बल्कि वो हमेशा से युद्ध का दौर नहीं है वाला फॉर्मूला सभी जंग में उतरे लोगों को देता रहा है। भारत की भूमिका अहम। अमेरिका विभिन्न मंचों से कहता आया है कि भारत यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार ने भी कहा कि अमेरिका ऐसे किसी भी देश का स्वागत करता है जो यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने का प्रयास करना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा के बाद यूक्रेन की यात्रा की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी से फोन पर बात की। अमेरिकी अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि भारत युद्ध को समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है, किर्बी ने कहा कि हम ऐसा उम्मीद करते हैं भारत शांति कायम करने में भूमिका निभा सकता है। इजराइल से भारत के अच्छे संबंध। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध से इतर अगर इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध की बात करें तो इसमें भी भारत एक अहम प्लेयर है। भारत के फिलिस्तीन के साथ पुराने और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वहीं हालिया दिनों में भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ दिनों में बेहद मजबूत हुए हैं। इजराइल भारत का एक प्रमुख रक्षा एवं तकनीकी साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा एवं खरीद बिक्री से लेकर कृषि विज्ञान सुरक्षा के क्षेत्र में गहरे सहयोग है। इजराइल की जंग फिलिस्तीन से नहीं बल्कि चरमपंथी संगठन हमास से है। 1.5 साल से चले आ रहे युद्ध से अब फिलिस्तीन के लोग भी त्रस्त नजर आ रहे हैं, तभी तो वहां हमास के विरोध में प्रदर्शन भी देखने को मिलने लगे हैं। फिलिस्तीन के लोगों का मानना है कि अगर हमास के सत्ता छोड़ने से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो उसे ऐसा कर देना चाहिए। भारत के सभी देशों से अच्छे संबंध। पश्चिमी देशों के उलट भारत ने यूक्रेन रूस युद्ध में किसी भी एक देश का पक्ष नहीं लिया। पीएम मोदी ने बीते साल रूस का दौरा किया और यूक्रेन का भी। इस तरह इजराइल और ईरान के बीच मतभेदों में भी भारत निष्पक्ष रहा। भारत ने दोनों देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलन कर रखा है। भारत के लिए डिफेंस तकनीक और उपकरणों के लिए इजराइल एक प्रमुख सोर्स है, वहीं कच्चे तेल के लिए वो ईरान पर निर्भर है। दुनिया भर में होने वाले किसी भी संघर्ष में भारत की कोशिशें दोनों पक्षों से बातचीत कर शांति बहाल करने की रही है। संघर्षों को देखने का नजरिया अलग। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया भर के नेताओं के साथ जो संबंध है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। दुनिया भर में राजनीतिक बदलावों के प्रति भारत का रवैया भी इसी के तहत दिशा लेता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को, इसके कारणों को, इसके व्यापक परिवेश को बहुत साफ नजरिए से देखा और इसके प्रति अपना रुख तय किया, जबकि बहुत से अन्य देश इस मामले में भावनात्मक रूप से बह गए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।